नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि नजर लगना क्या अंधविश्वास है, क्या हमें मानना ही नहीं चाहिए कि नजर लगती है। नजर दोष की समस्या अगर है तो उसके लिए क्या उपाय करें। यदि आपके घर में नजर लगी है, आपके काम में नजर लगी है, रोजगार में नजर लग गई है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, देखिए, नजर दोष को नजर दोष ना भी कहें तो इतना जरूर है कि इस दुनिया में निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। आम बोलचाल की भाषा में जब निगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा हो जाए तो इसको हम नजर दोष कह सकते हैं। देखिए, अंधविश्वास तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे के तर्क हैं और इसके पीछे की व्यवस्थाएं हैं। दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है: सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। ये ऊर्जा हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे आदत और हमारे शब्दों से बनती है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, हमारी आदतें क्या हैं, हम बोलते कैसा हैं, इससे हमारे ऊपर एक एनर्जी बन जाती है। हमारे अपने शरीर में और घर में आम तौर पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। जब किसी के सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ जाता है तो हम इसे नजर लगना कहते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एनर्जी का प्रभाव है। जैसे आप किसी संत महात्मा से मिलें और उनके आशीर्वाद देने से काम बनने लगे तो ये उनकी पॉजिटिव एनर्जी का कमाल है। वैसे ही जब किसी व्यक्ति से मिलने के बाद आपके जीवन में रुकावटें आ जाएं तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने से हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारी प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है और यह रुकावट काफी तेज होती है और एकदम से बिना कारण के सब कुछ रोक देती है। जब नजर लग जाती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, तब आप कुछ समय बाद उसे पहचान पाते हैं और जब आप कुछ समय बाद उसे पहचान पाते हैं तब आप उसके लिए उपाय करना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नजर दोष किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनके घर में यदि कलह कलेश ज़्यादा बढ़ जाए, लोग ज़्यादा बीमार रहने लगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके घर में नज़र लग गई है। इसीलिए लोग अपने घर के बाहर कोई एक काला सा मटका, उसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन बना करके लगा देते हैं। कुछ लोग तो टायर लटकाते हैं, बड़ा सुंदर घर बनाते हैं और उसके बाहर एक पुराना सा टायर लटका देते हैं। तो क्या ये वाकई में घर को नजर लग सकती है? देखिए, दुनिया में जिस जगह भी एनर्जी है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो घर हो, उसके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर जरूर होगा। तो आपके घर पर भी नजर दोष की समस्या जरूर हो सकती है, उससे इनकार नहीं कर सकते। अब घर में अगर नजर दोष का प्रभाव है, निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो कैसे जानेंगे क्या होगा? घर में अगर नजर दोष की समस्या है तो घर बिना कारण के भारी लगने लगता है। घर के लोगों में आपसी कलह और कलेश बढ़ता जाता है। घर में बीमारियों में पैसा खर्च होता है। पैसा भले ही कितना आ जाए, लेकिन बीमारियों में खर्च होना शुरू हो जाता है और आम तौर पर बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव भी होता है।
आपके घर में नजर दोष है, उसके 3 इंपैक्ट तुरंत आप देख सकते हैं। पहला इंपैक्ट है कि घर आपको बिना वजह भारी लगेगा। दूसरा प्रभाव, घर में बिना वजह के बीमारियां रहेंगी। और घर में सब कुछ होने के बावजूद घर में कलह कलेश की स्थिति भी बनी रहेगी। पंडित जी, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके घर में नजर लग गई है, इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, उपाय बड़े सरल हैं। जैसा आपने कहा कि लोग उल्टे सीधे उपाय करते हैं, घर के दरवाजे पे मटका लटका देते हैं, टायर लगा देते हैं, काला चित्र लगा देते हैं। इससे नजर दोष नहीं जाती, वो केवल अपने मन को संतुष्ट करने का एक तरीका है। अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी का इंपैक्ट है, प्रभाव है, नजर दोष है, तो क्या उपाय करें? घर में बिना कारण के कूड़ा कबाड़ मत रखिए। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें घर में रखते हैं जिसका कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जूते चप्पल सालों से रखे हुए, देंगे किसी को नहीं, वो खराब करते रहेंगे। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जलाइए। रोज सुबह और शाम अपने घर में गुग्गल की या चंदन की अगरबत्तियां जलाना भी बहुत अच्छा होगा। और घर के हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं। घर के मेन डोर के दरवाजे के दोनों तरफ लेफ्ट भी और राइट भी लाल रंग का एक एक स्वस्तिक लगा दें। सप्ताह में एक बार घर में कीर्तन, भजन या कोई धार्मिक पाठ करिएगा। घर में साफ सफाई रखने से, मंत्र जप करने से, कीर्तन भजन करने से और भगवान का स्मरण करने से घर की एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, इतनी ज्यादा अच्छी होगी कि घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी असर नहीं डालेगी। जिन लोगों के घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होता है, घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, घर में साफ सफाई नहीं रहती, ऐसे लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश करती है और ऐसे लोगों के घर में नजर लगने की संभावना ज्यादा होती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में नज़र दोष होती है, और अगर नज़र किसी को लगती है तो उसके लिए क्या समाधान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, कहते हैं हमारे व्यापार में नज़र लग गई है। जो लोग जॉब करते हैं बोले हमारी जॉब में तरक्की नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारी जॉब में नज़र लग गई है। तो क्या ऐसा होता है? देखिए, व्यापार और नौकरी दोनों में इंसान इन्वॉल्व होता है, दोनों में एनर्जी लेवल इन्वॉल्व होता है। तो जब एनर्जी लेवल उसमें शामिल होगा तो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे काम में या रोजगार में नजर की समस्या है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और जब आपके काम में, रोजगार में, नौकरी में, व्यापार में नजर लगती है तो प्रभाव क्या होते हैं? रोजगार पर जब नजर लगती है तो नौकरी बार बार लगती है और छूटती है। 4 महीना कहीं नौकरी किए, 6 महीना कहीं नौकरी किए, परमानेंट नहीं चल पाती। काफी लंबे समय तक बिना नौकरी के भी रहना पड़ सकता है। और कारोबार पर नजर दोष के कारण काम एकदम से आपका ठप हो जाता है, काम चलते चलते एकदम से रुक जाता है और बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा। कारोबार में लगाया हुआ पैसा, दिया हुआ धन अक्सर फंस जाता है। नौकरी वाले पार्ट पे नजर थोड़ी कम लगती है वहां भी, लेकिन वहां उतनी ज्यादा नहीं लगती। व्यापार वाले पार्ट पे हमेशा नजर लगने की संभावना ज्यादा होती है। और जब व्यापार पे नजर लगती है तो इसका प्रभाव लंबे समय तक व्यापार की प्रगति पर, व्यापार की तरक्की पर बना रहता है।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।